हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन। तो यार मेरा नाम मुजाहिद है। मेरा नाम यार है। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। तो भाई साहब आज का वीडियो बहुत बड़ा निकल कर आ रहा है। भाई साहब अफगानिस्तान में आया है भूकंप और भारत ने अफगानिस्तान में भूकंप के आते ही भेज डाले जहाज भर भर के वहां पर। भाई साहब एड देख कर भाई अफगानिस्तान ने कर दिया भारत का शुक्रिया अदा ना करो यार, ये तो कल आया वो इंडिया ने काम शुरू कर भाई दिया। सामान उधर भेजना शुरू कर दिया, उनकी मदद करनी शुरू कर दी। ये देखो इधर भी सबसे पहले पहुंच गए हो यार, इंडिया कर भाई क्या रहा साहब है। तभी तो आज अफगानी भारत के लिए जान दे देते। हम पाकिस्तानियों को क्यों नहीं पूछते? क्योंकि हम पाकिस्तानी उनको कुछ दे नहीं पाते। हमें तो गालियां देते नहीं भाई वो गालियां देते हैं और भारत के लिए तो भाई साहब जान दे रहे हैं इस वजह से। लेकिन अब देखते हैं आखिर भारत ने मदद क्या की है। तो कड़ान करते स्टार्ट। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने तालिबान अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से सीधी फोन पर बात की। सबसे पहले उन्होंने भूकंप में जान गंवाने वालों के लिए शोक संवेदना जताई, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की और सबसे बड़ी बात, भारत मदद के लिए तुरंत तैयार है, ये भरोसा दिलाया। भारत ने सिर्फ भरोसा नहीं दिलाया बल्कि कहूंगी कि अगर जो लोग अपना मुफाद देखते हैं वो किसी और चीज को नहीं देखते। अगर अफगानिस्तान थोड़ा सही कहे कि इंडिया में कोई बुराई है या उनके मफाद से हटकर कोई चीज है तो वो ना इन्वेस्ट करें। लगाया तो है उन लोगों ने, लेकिन उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान की मुखालफत के लिए किया ताकि क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान बिल्कुल मतलब साथ साथ है ना, तो इस वजह से ताकि वो पाकिस्तान में घुस सके और दहशत। भारत ने तुरंत कदम उठाया। 1000 फैमिली टेंट भारत ने सीधे काबुल पहुंचाए। इसके साथ ही 15 टन खाद्य सामग्री भारतीय मिशन ने काबुल से कुनार प्रांत के लिए रवाना कर दिया। ये तो बस शुरुआत है। जयशंकर ने साफ कहा, कल से भारत से और राहत सामग्री भेजी जाएगी। सोचिए जब बाकी देश अभी भी इंडिया का साथ छोड़ देंगे, क्योंकि इंडिया का जो अभी जो उनकी गवर्नमेंट है ना, आरएसपी गवर्नमेंट है, वो स्पेसिफिकली चाहती है अखंड भारत के सारे कंट्रीज को मिला के हम एक ही भारत बना दें, जो कि तालिबान को भी कभी कबूल नहीं होगा, वो भी कभी इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो एट सम पॉइंट वो इस चीज को वो पीछे हट जाएंगे तालिबान। आई एम वेरी श्योर। अफगान तालिबान के और इंडिया के ताल्लुकात आपस में अच्छे क्यों हैं? वो उन सारों के नहीं होंगे, कुछ के होंगे। जो दहशतगर्द टाइप है अफगान है ना, उनके साथ होंगे। वो जो अच्छे भी तालिबान है वो उनसे ताल्लुकात नहीं होंगे। अच्छे तालिबान को उनकी गवर्नमेंट की अपनी स्टेटमेंट्स हैं। अगर अफगानिस्तान के ताल्लुकात जो है तालिबान के साथ बेहतर हो रहे। देखिए इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज का जिक्र करूँ तो उन्होंने बोला था अगर अफगानिस्तान की बात है, अफगानिस्तान के लोगों की मसाइल की बात है, पैसे की चीजों की बात है तो हम अवेलेबल है। लेकिन जहाँ पर तालिबानी गवर्नमेंट है हम अवेलेबल नहीं है। अब इंडिया अपनी ही पॉलिसी से क्यों बैक? दोस्तों इस समय अफगानिस्तान के अंदर बहुत ही ज्यादा तीव्रता का भूकंप आया है और खबर आई है कि वहां पर जान माल की काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और कई लोग भी मारे गए हैं। अभी इसी बीच अफगानिस्तान के लोग भारत के काफी अच्छे मित्र हैं, जिसके कारण से इस संकट के समय में भारत सबसे पहले आगे आया है। और खबर है कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब जी ने इस प्राकृतिक आपदा के समय में अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय से कॉन्टैक्ट किया, उनको फौरन 15 टन की मदद भेजी है। और भारत के विदेश मंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि भारत संकट के समय में अफगानी लोगों के साथ खड़ा हुआ है और आगे भी चल के कल से और ज्यादा सप्लाई स्टार्ट करी जाएगी अफगानिस्तान के लोगों को, ताकि इस प्राकृतिक आपदा से बचने में अफगानी लोगों के काम भारत आ सके। और भारत के विदेश मंत्रालय ने अभी 2 ट्रक काबुल के लिए रवाना कर दिए हैं और शायद आज सुबह तक यह सामग्री सबसे पहले जाकर अफगानिस्तान पहुंच जाएगी। वाली बात यह है कि अफगानिस्तान की सत्ता फिलहाल तालिबान के हाथ में है, लेकिन भारत का मैसेज बहुत साफ है। हमारी मदद सिर्फ सरकार के लिए नहीं है बल्कि अफगानिस्तान की जनता के लिए है, जिसे भारतीय भाई मानते हैं। ये कदम न केवल मानवीय है बल्कि ये कदम भारत की सॉफ्ट पावर और डिप्लोमेसी की भी बड़ी मिसाल है। मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि भारत द्वारा भेजे गए टेंट से हजारों परिवारों को छत मिलेगी, राशन पहुंचने से भूख से जूझ रहे इलाकों में तुरंत राहत मिलेगी। भारतीय मिशन की टीमें लगातार ग्राउंड पर काम कर रही। जयशंकर ने साफ कहा कि ये मदद अभी और बढ़ेगी। भारत जल्द ही और टनों टन राहत सामग्री
भेजेगा, रवाना ये देखो, करेगा इंडिया का और संभावना है कि दवाइयां, मेडिकल किट और डॉक्टरों की टीम भी भेजी जाएगी। भारत अफगानिस्तान को लॉन्ग टर्म सपोर्ट देने के लिए भी तैयार है। अमेरिका, जिसने अफगानिस्तान को 20 साल तक युद्ध में झोंका, अभी सिर्फ बयान दे रहा। चीन, जो अफगानिस्तान में खनिजों पर नजर रखता है। पॉइंट मैं ये नुकसान समझता हूँ बहुत कि हुआ तालिबान ये भी होगा। इंडिया लेकिन का साथ भारत छोड़ अब देंगे। देखो किस इंडिया का तरह जो से अभी जो उनकी गवर्नमेंट है ना, हम आरएसएस की गवर्नमेंट पाकिस्तानी में भी है, देखो वो एक स्पेसिफिकली क्या चाहती है हमारे अखंड पास रोटी भारत अपने खाने के कि लिए सारे नहीं। कंट्रीज को मिला के हम एक ही भारत बना दें, जो कि तालिबान को भी कभी कबूल नहीं होगा। वो भी कभी इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आज एट सम अफगानी भारत के पॉइंट टंटों वो के इस नीचे चीज सो रहे को होंगे और वो भाई पीछे साहब हट पानी जाएंगे दे तालिबान। बिल्कुल आई एम वजह, वेरी श्योर। उसका टाइम पे ये जो बस काम एक आया वो उसके हीट लिए ऑफ द तो दुआएं मोमेंट नहीं पाकिस्तान के खिलाफ वो उनके दीजिए। थोड़े से वो जो इश्यूज चल रहे हैं, ग्रजेस हम रखते इसको बेसिकली वो हमारे भाई हैं, हम उनके साथ आज भी आप उन्हें भाई कह रहे हैं। वाह। ऑब्वियस ही बात है, वो मुस्लिम में है। हमारे सबसे पहले हमारा दीन है, उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो एक कंट्री है। तो एट बेटा, सम तभी पॉइंट तो हम तुम्हारे उनसे ने ये देश जो का मामला बेड़ा आता है ना, गर्क किया। और जो तुमने हमारे अपना उनके साथ धर्म पहले ग्रजेस रखा है, चल रहे देश का हैं, हम देखो उनको आगे। सेटल आउट भाई, कर देंगे। तुमने तो लेकिन वो धर्म ठोकर पहले नहीं रखा ना। एंड पे आ ये गया धर्म पे भी इंडिया नहीं मतलब चलते आप ना। ये तालिबान को कह रहे हो कि भाई इंडिया का साथ ना दो। वो तो सारी दुनिया अब उसको खुद सोचना चाहिए कि चाइना हमारा साथ दे रहा है, टर्की हमारा साथ है। नेक्स्ट बिग थिंग इज चाइना। अफगान तालिबान के और इंडिया के ताल्लुकात आपस में अच्छे क्यों हैं? वो उन सारों के नहीं होंगे, कुछ के होंगे। जो दहशतगर्द टाइप है अफगान है ना, उनके साथ होंगे। और जो अच्छे भी तालिबान है वो उनसे ताल्लुकात नहीं होंगे। उनकी गवर्नमेंट की अपनी स्टेटमेंट्स हैं जो वो पाकिस्तान के अगेंस्ट देते रहते हैं, बार बार तालिबान हुकूमत, और इंडिया के हक में वो बोलते रहते हैं। ऐसा क्यों? हालांकि अफगानिस्तान के जो लोग हैं रिफ्यूजीज, वो पाकिस्तान के अंदर भी काफी अरसा रहे हैं। खैर अभी तो कुछ अरसा ही हुआ है कि ये स्टेटमेंट आई थी कि जितने भी अफगानी हैं उनको यहाँ से निकाला जाए, लेकिन लगभग 3.7 मिलियन अफगान रिफ्यूजीज जो है वो उन्होंने पाकिस्तान में पनाह ली हुई थी, और अफगान रिफ्यूजीज इंडिया के अंदर भी मौजूद है। फिर पाकिस्तान से इतनी नफरत और भारत के साथ इतना कटजोड़ क्यों है उनका? वो इसलिए है कि वो दहशतगर्दी को प्रमोट करता है ना, तो हम दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। हाँ भाई साहब, इधर हुई है वीडियो खत्म। देखो ना किस तरह से भाई साहब अफगानिस्तान की मदद उन्होंने भेजी। हम सिर्फ बातें करने गए हैं, बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल। काम नहीं करते। बिल्कुल। हम लोगों के पास सिर्फ बातें करनी है। हम लोगों ने भाई अपने पास खाने को रोटी नहीं है, उनको हम क्या भेजें? बिल्कुल बिल्कुल। खाने को हमारे यहाँ घर नहीं, हम क्या भेजे? भाई देखो सैलाब, भारत ने एक डैम का पानी छोड़ा है, आधा पाकिस्तान इधर डूबा हुआ है। और 30 लाख लोग सड़कों पे सो रहे हैं, इनके पास उनको संभालने के लिए जगह नहीं है। तो भाई अफगानिस्तान की क्या मदद हाँ। करे? आज देखो ना, भारत ने वहां पे ट्रक बार कितने ऊपर तक भरे हुए थे, और वो ट्रक भिजवाए अफगानिस्तान में, और वहां पर एनडीआरएफ की टीमें भी भिजवा दी बिल्कुल, है। बिल्कुल। और भारत ने ये बात की अफगानिस्तान को कि आप टेंशन न लो, आपका भाई जिंदा है भाई साहब, आपको जो चीज चाहिए होगी हम पहुंचाएंगे। देखो ना, ये इसको कहते हैं एक डिप्लोमेसी। और साथ ये भी बोला कि डॉक्टरों की टीम भी फौरन पहुंच रही है, डॉक्टरों की टीमें फौरन पहुंच भाई गई, देखो ना। रेस्क्यू की टीमें पहुंच चुकी है। यार, भाई आप देखो खाने बना पीने की क्या है। चीजें पहुंच चुकी है, टेंट पहुंच चुके। इंडिया ने सबसे पहले जाके ये काम किया। और ओए, भाई वहां पर अभी तक कोई देश नहीं पहुंचा। नहीं पहुंचा। वहां पर इस टाइम भारत काम कर रहा है। फिर वो अफगानियों का दिल भारत नहीं जीतेगा तो और कौन जीतेगा? फिर वो इंडिया जिंदाबाद के नारे क्यों ना लगाए? इसी वजह से लगाते हैं कि इंडिया उनसे सबसे पहले उधर पहुंचता है, उनकी मदद करता है, वो अपनी जान भी देते हैं इंडिया पे। आज जो अफगानिस्तान चल रहा है वो इंडिया के बलबूते पे बिल्कुल चल रहा है। अगर इंडिया ना होता तो आज अफगानिस्तान भी ना होता। बिल्कुल 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 सच है। वजह इंडिया इतनी देखो मदद ना, कर रहा है। इंडिया तो देखो। ऐसे भी मदद करता है इस टाइम पे, तो भाई इंडिया ने आज देखो टाइम पे अपना पहुंच चुका है। हेलीकॉप्टर भी भेजा हुआ है हाँ। उधर। वो जहाँ पे मरीजों को ला रहा है भारतीय डॉक्टर्स बिल्कुल। की टीमों के पास, और वो उधर इलाज कर रहा है। हाँ। आप ये चीज देखो ना कि वहां पे इंडिया इस टाइम वर्क क्या कर रहा है। भूकंप वाकया में कल आया, बहुत शदीद वो भूकंप बिल्कुल। था भाई साहब। इधर पाकिस्तान में भी वो आया है, पर लेकिन अफगानिस्तान में ज्यादा तबाही मची है ना, तभी तो इंडिया सबसे पहले उधर पहुंचा। भाई उधर घर हाँ। गिरे हैं, नुकसान हुआ है, हाँ। सारे लोग बेचारे रोडों पर आ गए हैं। लेकिन मोदी जी ने बोला कि भाई साहब मेरे अफगानी भाइयों पे मुश्किल आई है, मैं चाइना में ही बैठा हूँ, लेकिन वहां से मदद मैं भेजूंगा। ये तू देख लो, मोदी जी चाइना में है इस टाइम, और मदद इधर शुरू हो गई है। देख लो, इससे कहते हैं एक भाई सुपर पावर लीडर के भाई हर चीज पे वो नजर रखता है। वजह इंडिया इधर अमेरिका भी नहीं पहुंचा, लेकिन फौरन पहुंच गया कौन? भारत। ओ यार पाकिस्तान, तुम हम पाकिस्तान का नाम लें, पाकिस्तान क्यों नहीं पहुंचे? इनके लिए अपने खाने के लिए रोटी नहीं है, तो ये दूसरी चीज, ये चाइना में मांगने के लिए गए हुए हैं, तो ये उसको अफगानिस्तान को क्या देंगे? यही बात है। वो देने वाला देश सामने नजर आता है कि सबसे पहले पहुंचे। सही कहा। तो भाई आपके क्या थॉट है? इधर वीडियो तुम तो करते बाय।